गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ये कविता है पंथ की पहचान, जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया कि किस तरह से हमें अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे ना रहने पर, या हम ऐसे कार्य करें लोग हमारी प्रशंसा करें, रहने के बाद भी या न रहने के बाद। तो कवि ने उसी पंथ की पहचान की बात कही है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए पर इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कभी कह रहे हैं कि रास्ते पर चलने से बटोही का अर्थ है पथिक या राहगीर। चलने से पहले बाट का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। रास्ते की पहचान कर ले। और पुस्तकों में भी इस तरह की कोई कहानी नहीं छपी है और न किसी ने इसको बताया है, पर इस जीवन के पथ पर बहुत लोग ऐसे गए हैं, आगे बढ़े हैं, जिनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं और उनके ही बनाए रास्ते पर हम चलते हैं। और ये निशानी बहुत कुछ बोलती है। उनके द्वारा मूक होकर, मतलब वो बिना कुछ कहे ही ऐसे कार्य किए हैं अपने जीवन में जिससे लोग याद करते हैं। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन के पथ पर आगे चलने से पहले हमें जीवन के मार्ग को जानना जरूरी। यह अच्छा है बुरा, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ ले। कभी कह रहे हैं यह अच्छा है या बुरा है, इस बात पर दिन बिताना व्यर्थ है, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब इस रास्ते को छोड़ना भी असंभव है और इस पर पैर बढ़ाना ही अच्छा है। यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही या पड़ा मन में बिठाना। इससे यात्रा सरल बनेगी, ऐसा सोच करके तुम जो है आगे बढ़ते जाओ और अपने मन को लगाकर ही सफल हो जाओ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गह्वर मिलेंगे। सरित का अर्थ होता है नदी, गिरि का अर्थ है पहाड़, गह्वर मीन्स गहरे। तो कहने का अर्थ है कि किस जगह पर सरिता मीन्स आसानी, पहाड़ मुश्किलों से लगाया गया है, मिलेंगे। जीवन के पथ पर आगे चलते हुए कठिनाइयां भी आएंगी, और आसान रास्ते भी आएंगे। बन सुंदर बाग बन सुंदर मिलेंगे। बाग बन सुंदर का मतलब आसान, खुशियां भी आएंगी और मुश्किलें भी आएंगी। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। किस जगह पर जीवन की यात्रा खत्म होगी यह भी मुश्किल है। अब कब कंटकों के सर मिलेंगे, कब कांटों के बाढ़ मिलेंगे। कहने का आशय है मुश्किलों से कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन मिलेंगे सहसा, कौन छूट जाएगा और जीवन के पथ पर चलते हुए कौन छूट जाएंगे और कौन मिलेंगे। तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इन सब चीजों से कौन मिलेगा, कौन छूट जाएगा, ऐसी मुश्किलों से घबराने की जरूरत नहीं है और इस पथ पर, जीवन के पथ पर आगे ही बढ़ते जाना है। बटोही राहगीर, मूक चुपिया गूंगा, सरित नदी सरबाण, बाट पथ चित्त मन गिर पर्वत। अब इसका मौखिक क्वेश्चन देखते हैं। क्या समझने से यात्रा सरल बनेगी? तो पंथ की पहचान से क्या जीवन यात्रा के विषय में किसी से जानकारी प्राप्त की जा सकती? नहीं। तो जीवन यात्रा के, जैसा अभी कविता के माध्यम से मैंने बताया कि जीवन की यात्रा के विषय में किसी से जानकारी नहीं प्राप्त होती। उस मार्ग पर हमें खुद ही चलना पड़ता है और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से ही हमें इस संसार में सराहना मिलती। कभी इसकी पहचान करने की बात कर रहा तो पंथ, कहानी इसमें नहीं छापी गई तो पुस्तक में। जीवन में हमें आगे लेकर बढ़ना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। अब एक पद्यांश दिया गया है, अच्छा बुरा अच्छा दिन, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तो किस बात पर दिन बिताना व्यर्थ है, अच्छा या बुरा है, इस पर दिन बिताना व्यर्थ है। क्या समझने में पथ की यात्रा सरल बनेगी? तो पथ की पहचान से यात्रा सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही
यह पढ़ा मन में बिठाना। तो कवि कह रहे हैं कि ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। विलोम शब्द अच्छा अशंभो का, शंभो अच्छा का बुरा। अब इसमें उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। सुना है तो अनसुना, गिनत है तो अन लगाएंगे, अनगिनत हो जाएगा। शंभो है असंभव, मर है अमर, सफल असफल, देखा अनदेखा। अब यहाँ पर विराम चिन्ह, जैसा कि पहले भी विराम चिन्ह पढ़े हैं, जीवन में कैसी परिस्थितियों से जूझना पड़े कोई नहीं जानता, तो यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। पहले सही मार्ग चुनो, तत्पश्चात उस पर चलो, तो ये निर्देशक चिन्ह है। जीवन यात्रा के विषय में किसी से जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, पूर्ण विराम है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सुप्रसिद्ध गीतकार थे, तो यहाँ पे किसी का नाम लिखते हैं तो क्रय उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। अर्थ है तो मतलब धन, कर है करना हाथ, फिर मत है विचार और वोट, हल है समाधान कृषि यंत्र। अब दिए गए वाक्यों का सरल वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बटोही है तो रास्ते पर चलने वाला या पथिक, मूक है चुप होकर या गूंगा, सुमन फूल अच्छाई का प्रतीक, अनुमान है अंदाजा, अनिश्चित जो निश्चित ना हो। अब नीचे दिए गई क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनानी है। तो रुकना है तो रुकवाना, बीतना है तो बिताना, बनना बनवाना, बैठना बिठाना, मिलना मिलवाना, छूटना छुड़वाना। इतना हो गया। थैंक यू बच्चों।